हेलो दोस्तों, आज हम लैब असिस्टेंट 2016 का पेपर सॉल्व करेंगे। अभी हाल ही में ही राजस्थान में लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आई है। इसके माध्यम से इस पेपर को सॉल्व करने का उद्देश्य एक ही है कि आपको इसके माध्यम से पता चलेगा कि किस टाइप के प्रश्न आगामी जो भी वैकेंसी है उसमें किस टाइप के प्रश्न आएंगे, कितना पेपर का लेवल रहेगा, कौन से क्वेश्चन हार्ड हो सकते हैं, कौन से क्वेश्चन इजी हो सकते हैं और कौन से क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसे एक बार पढ़ते ही आप जवाब दे दोगे। तो आपको सिलेबस भी पता है कि लैब असिस्टेंट में क्या है। 100 क्वेश्चन आएंगे फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के और 50 क्वेश्चन आएंगे जीके के। तो आज हम 1 से 25 तक जीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि जीके के किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये सभी क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के हैं 100 तक के। उसके बाद चलते हैं अपन 101वें क्वेश्चन की ओर, जिसमें राजस्थान जीके के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पुस्तक वीर विनोद किसके द्वारा लिखी गई। पहला ऑप्शन है सूर्यमल मिश्र, दूसरा ऑप्शन है केसरी सिंह बारट, तीसरा ऑप्शन है श्यामल दास और चौथा ऑप्शन है गौरी शंकर ओझा। तो इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, श्यामल दास। इसके बाद चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। 102वां क्वेश्चन है, मेसोथिलिक शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ है। तो मैं सीधे आंसर ही बता रहा हूँ इसका। फर्स्ट ऑप्शन है इसका आंसर मध्य पाषाणकालीन युग। इसके बाद चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। निम्न लिखित में से कहाँ के शासकों द्वारा रावल एवं महारावल की उपाधि ग्रहण की गई थी। तो इसका आंसर है डूंगरपुर। चौथा क्वेश्चन है, कोटा राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन है। तो इसका आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन राव माधो सिंह। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सवाई जय सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया था। तो इसका आंसर होगा मोहम्मद शाह। इसके बाद चलते हैं निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही मेल नहीं है। तो पहला है मेल नहीं है, ये देखना है अपन को। राणा प्रताप सिसोदिया वंश से थे, बिल्कुल सही है। जसवंत सिंह राठौर वंश से थे, बिल्कुल सही है। महाराणा हम्मीर गोहिल वंश से थे, बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड अपना ऑप्शन सही होगा, राजा मानसिंह हाड़ा। ये मेल नहीं खाता है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की ओर। इसमें कुछ युद्ध दर्शाए गए हैं और उसमें बोला है कि कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें, कौन सा युद्ध पहले लड़ा गया, कौन सा अंतिम लड़ा गया। तो इसमें अपन को कालक्रम की ओर से देखना है। तराइन का प्रथम युद्ध दे रखा है, खानवा का युद्ध दे रखा है, सुमेल युद्ध दे रखा है और बंटवाड़ा का युद्ध दे रखा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। इसके बाद चलते हैं 108वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित स्थानों के आगे उनसे संबंधित किले दुर्गों के नाम कौन सा युग्म सही है। तो 108वें क्वेश्चन में सही होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, शेरगढ़ कोशवर्धन का दुर्ग। इसके बाद चलते हैं 190वें क्वेश्चन की ओर। संत बाबूजी के शिष्य मुख्यतः हैं। तो इसका आंसर होगा रेबारी। 110वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राणा कुंभा को निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में किस में दक्षता हासिल थी। तो राणा कुंभा कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में दक्षता हासिल थी। तो वीणा। इसके बाद आता है 111वां क्वेश्चन। कोटा चित्रकार शैली की विषय वस्तु मुख्यतः हैं। तो इसका आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन, शिकार के दृश्य। 112वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक तरफ दे रखे हैं सूफी संत और एक तरफ दे रखे हैं स्थान। तो 112 क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। इसके बाद चलते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है। तो आंसर होगा काग्रोन का दुर्ग। 114वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक शासक एवं संत पिपा किस स्थान से संबंधित हैं। तो आंसर होगा फोर्थ, गागरोन से। इसके बाद 115वां, श्रृंगार चौरी के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। तो ये बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया था इस क्वेश्चन को। 116वां क्वेश्चन, सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है। तो इसका आंसर होगा 12। 117वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रानी जी की बावड़ी का निर्माण डैश 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 के द्वारा सन में डैश डैश में राजा के शासनकाल में करवाया गया था। तो ये भी बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया था क्वेश्चन को।
इसके बाद चलते हैं 118वें क्वेश्चन की ओर। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था? तो इसका आंसर होगा गंगा सिंह। आगे 119वां क्वेश्चन, मेवाड़ एवं अंग्रेज़ों के मध्य संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये भी क्वेश्चन बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया था। अब चलते हैं 120वें क्वेश्चन की ओर। भरतपुर एवं अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है इसमें, सितंबर-नवंबर 1803 में। इसके बाद 121वें क्वेश्चन की ओर। राजपूताना एजेंसी की स्थापना डैश 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 में और डैश डैश में हुई थी। तो फर्स्ट इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। 1832 में राजपूताना एजेंसी की स्थापना हुई और अजमेर में हुई इसकी स्थापना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 122वां है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना डैश 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 में किसके द्वारा की गई? तो इसका ऑप्शन होगा 3, मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता द्वारा की गई थी। इसके बाद 123, निम्नलिखित में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने डायर के कृत्य से दुगुनी विभत्स कांड बताया है? तो इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट, निमराना कांड लिखा हुआ है। मई 1925 की घटना है जिसे महात्मा गांधी ने डायर के कृत्य से दुगुनी विभत्स कहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, निमराना हत्याकांड है जो मई 1925 में हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24वां है, 124वां, प्रसिद्ध एक ही आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मोतीलाल तेजावत ने। इसके बाद 125वां क्वेश्चन, नव राजस्थान को राजधानी का मुद्दा हल करने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष थे। तो ये भी क्वेश्चन बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया था। इस प्रकार आज हमने 1 से 25 तक राजस्थान जीके के क्वेश्चन देखे, जिसमें 4 क्वेश्चन तो बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिए गए और 21 क्वेश्चन सही पाए गए। तो आप किस प्रकार तैयारी करें कि आप अपनी जो भी सिलेक्शन को श्योर कर सकें। तो अब हम आगे जब भी वीडियो बनाएंगे तो 26 से लगा करके 50 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।